नाजरीन, आज हम बात करते हैं मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के इलेक्शंस में किस तरह से सियासी जमातें अपने राय दहिंदों को रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह के हालात जीएचएमसी इलेक्शंस में पैदा हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हिंदुत्व एजेंडे को फरोग दिए जाने के दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति भी खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी साबित करने की कोशिश में मसरूफ हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 6 साल के दौरान रियासत तेलंगाना में अजला के जिस तरह से नाम रखे हैं, उनके अलावा जो प्रोजेक्ट्स कालेश्वरम के तहत बनाए गए उनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे जाने का हवाला देते हुए ये दावा शुरू कर दिया है कि वो भी एक मजहब परस्त हिंदूवादी सियासतदान हैं। उनकी सियासी जमात भी हिंदुओं के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तेलंगाना राष्ट्र समिति पर जिस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और उन्हें जिस तरह से मुसलमानों का हमदर्द हमनवा करार देने की कोशिश की जा रही है, इस छवि को तेलंगाना राष्ट्र समिति धोने की कोशिश का आगाज कर चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में तकरीबन 65% हिंदू आबादी है, जबकि 30% से कुछ ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। भारतीय जनता पार्टी 65% हिंदू आबादी को टारगेट करते हुए शहर में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी रखे हुए है, जबकि सेकुलर क़ुव्वतें मुस्लिम वोटों के साथ साथ गैर मुस्लिम सेकुलर वोट हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जिस तरह से फ़िरक़ावाराना नौइयत की इंतखाबी तशहीर की जा रही है, उसे देखते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी अपनी इंतखाबी हिकमत अमली में तब्दीली लानी शुरू कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 5 पार्लिमानी हल्के आते हैं, जबकि 24 हल्के जाते असम्बली मौजूद हैं, जिनमें 150 बल्दी हल्के मौजूद हैं। गुज़िश्ता 2016 बल्दी इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 99 यानी 99 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 44 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों में सिर्फ एक उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि टीडीपी ने 2 और भारतीय जनता पार्टी ने 4 बल्दी हलकों से कामयाबी हासिल की थी। 2009 में जो बल्दी इंतखाबात हुए थे, उसके नतायज कुछ इस तरह रहे। कांग्रेस ने 52 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। तेलुगु देशम के 45 अरकान बल्दिया हुआ करते थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान की तादाद 43 थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अरकान बल्दिया की तादाद 4 ही रही थी। इसके अलावा 6 दीगर अरकान बल्दिया 2009 की बल्दिया में मौजूद थे। लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद हालात तेज़ी से तब्दील होते गए और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में इजाफा होता गया। भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें एक अहम वजह रियासत में तेलुगु देशम पार्टी का खात्मा। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को आंध्राई सियासी जमात तस्वुर करते हुए तश्कील तेलंगाना के बाद अपनी सबसे करीबी और मजबूत हरीफ कांग्रेस को ख़त्म करने की जो कोशिश की, आज उसका खमियाजा तेलंगाना राष्ट्र समिति भुगत रही है और अपोजिशन के ताकतवर न होने के सबब भारतीय जनता पार्टी को वो गैप पूरा करने का पूरा मौका हासिल होने लगा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस हद तक मुस्तहकम हो चुकी है कि मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में जारी तशहीर के दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के तमाम कायदीन भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रहे हैं। जारिया इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने 150 बल्दी हलकों में 16 मुसलमानों को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 51 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है और 51 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 नशिस्तों पर गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो रही अवामी हिमायत और बीजेपी की कोशिशों से चीफ मिनिस्टर खुद खौफजदा नजर आने लगे हैं। चीफ मिनिस्टर ने अपने हिंदुत्ववादी होने के साथ साथ उसके कई सबूत पेश करने की कोशिश की है और इस सिलसिले में नमस्ते तेलंगाना अखबार की वेबसाइट पर एक तफसीली रिपोर्ट शाये की गई है, जिसमें चीफ मिनिस्टर की जानिब से करवाए गए यज्ञम, रियासत की मनादिर को दी जाने वाली इमदाद, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के
ذیلی پروجیکٹس کو ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام سے معنون کیا جانا، نئے اضلاع کی تشکیل میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے ناموں کا خصوصی پاس و لحاظ رکھا جانا، ان سب کو پیش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر یدادری مندر کو، جسے عام طور پر یادگیر گٹا مندر کہا جاتا ہے، 2000 کروڑ کے خصوصی پروجیکٹ کے طور پر لیے جانے اور اس مندر کو فروغ دیے جانے کی کوشش، اقدامات ملک بھر میں کسی بھی حکومت کی جانب سے کسی مندر کے فروغ، کسی مندر کی ترقی کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس رپورٹ میں چیف منسٹر کی جانب سے تروملا تروپتی دیوستھانم کے لیے کیے گئے اقدامات کے علاوہ دیگر اقدامات کا بھی تذکرہ کیا جاتا رہا ہے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ چیف منسٹر مسٹر کے چندر شیکھر راؤ ایک مذہب پرست انسان ہیں، لیکن ان کے تعلق سے اب تک کسی بھی گوشے سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک فرقہ پرست شخص ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ پرستی کے آگے مسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی مذہب پرستی کس حد تک کارگر ثابت ہوتی ہے، اس کا اندازہ تو 4 دسمبر کو سامنے آنے والے نتائج کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن گریٹر حیدرآباد کے رائے دہندوں کی جانب سے اگر شہر میں امن و امان کی برقراری، فرقہ وارانہ یکجہتی و ہم آہنگی برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں فرقہ پرستی پر مذہب پرستی کو کامیابی حاصل ہونے کا پورا یقین ہے۔